नमस्कार। आप देख रहे हैं मनी नाइन और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, मोदी सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद कर सकती है। असल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के बाद जो है मीडिया से संबोधित हो रही थी। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ही किसी ने उनसे सवाल पूछा कि सरकार का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर क्या विचार है, क्या सोच रही है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस स्कीम को बंद करने पर विचार कर रही है। बता दें कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए मोदी 3.0 के पूर्ण बजट में कई ऐसे बड़े ऐलान किए गए, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया। अब क्या है इसकी बड़ी वजह, क्यों नहीं चर्चा किया? अब क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है जो बंद हो जाएगी? कब आया था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम? इसके अलावा जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो पेश किए गए बजट 2025 में ज्वेलरी इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी गई है। आइटम कोड 1173 जो कि आभूषण और उसके पार्ट से संबंधित है, उस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को भी 25% से घटाकर 20% कर दिया। इसके साथ ही प्लैटिनम फाइंडिंग पर लगने वाली जो कस्टम ड्यूटी है उसको भी 25% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अब ये बदलाव जो है कब से लागू होगा, किसको फायदा होगा, इन सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज एंड करेंसीज हेड अनुज गुप्ता। सर नमस्कार, मनी नाइन पर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? जी सर, सबसे पहले आपसे बजट पर हम सवाल पूछना चाहेंगे। आपको कैसा लगा सर बजट? विशाल जी, देखिए, बजट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्टेबल बजट रहा। और जी। बजट में जो फोकस किया गया, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय कारण रहे या जो कारण अभी चल रहे हैं ट्रम्प के आने के बाद, एफआईआई को कंट्रोल करना, एफआईआई को मेंटेन रखना, एफडीआई को इंक्रीज करना, और जो अंतर्राष्ट्रीय कारण है टैरिफ को लेकर है, उसके लिए इकोनॉमी में मनी को पंप करना, लोगों की जेब में पैसा डालना जिससे कि लोग कंजम्पशन को इंक्रीज कर सकें, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये बजट बनाया गया। और अगर हम देखें तो बजट हमें लगता है कि थोड़ा स्टेबल रहा। ज्यादा एग्रेशन के साथ बजट नहीं था, बहुत जी। स्टेबल बजट था, जो कि इकोनॉमी के लिए अभी रिक्वायरमेंट भी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कारण चल रहे हैं, उस कारण में ऐसा ही बजट आना चाहिए कि जहां पर आपकी जेब में पैसा भी हो और इकोनॉमी में भी पैसा जो है आता हुआ दिखाई दे। तो जो इन्होंने ये 12 लाख के ऊपर जीरो टैक्स रखा है, उससे जो इकोनॉमी में है वो फंड पंप होता हुआ दिखाई देगा। और साथ में हमने देखा था आरबीआई ने भी बैंक की लिक्विडिटी में पंप मनी पंप करने की बात करी है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक पॉजिटिविटी है। तो अंतर्राष्ट्रीय कारणों को देखकर ये बजट बनाया गया और कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय कारण है उससे कम इफेक्ट भारत हो। जी। अभी ताजा खबर ये है सर कि आपने खुद बताया भी है कि गोल्ड न्यू हाई पर है, 82,815 के आसपास है। इस पर भी अपना कोई कमेंट दे दीजिए। देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो गोल्ड में कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है, बट हाँ, रुपी जो हमारा आज एक रिकॉर्ड लो पर है, करीबन 87-48 के लेवल पर रुपी खड़ा है। उसकी वजह से हमने देखा कि जो डोमेस्टिक मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस है वो जी। बढ़ता हुआ दिखाई दिया और ऑलमोस्ट 82,700 के रेंज में आता हुआ, 82,800 के रेंज में आता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं रुपये में वीकनेस होने की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड का भाव ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। तो जनरली जब भी हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो रुपये में वीकनेस होने की वजह से इंपोर्ट का प्राइस बढ़ जाता है। तो जनरली गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं और रुपये में वीकनेस होने की वजह से जो हमारे इंपोर्ट के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से गोल्ड का लैंडिंग रेट यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया और गोल्ड ने डोमेस्टिक मार्केट में 82,815 के आसपास का हाई बनाया। जी। जी। अब सर लौटते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर। सर आप कैसे देखते हैं इस खबर पर? पत्रकार साहब ने सवाल पूछा कि क्या सोच रही है सरकार, तो मैडम ने तो कह दिया कि हाँ, बंद करने पर विचार कर रहे हैं। पूरा कहानी बताइए सर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आप देखेंगे तो बेसिकली एक प्रपोजल था जो 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसमें एक था कि जो गोल्ड फिजिकल में लोग रख रहे थे, फिजिकल में ना रख के वो उसको बॉन्ड के रूप में रखेंगे, जिससे सरकार को पैसा आएगा और जी। सरकार उस पर 2.5% का रिटर्न भी दे रही थी। राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि गोल्ड का भाव इतना इंक्रीज हो जाएगा। और हमने देखा कि गोल्ड की जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो उसमें अगर आप कंपाउंडिंग वाइज देखेंगे तो करीबन 9% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया, जो कि सरकार के लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, क्योंकि वो उसमें 2.5% की गारंटी दे ही रहे थे। ऊपर जी। से जो बर्डन आया इंटरेस्ट का, वो यहाँ पर जो है सरकार के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। तो उसकी वजह से सरकार ने इसको अभी बंद करने की बात कही है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस अगर आप 2015 से लेकर अभी तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है गोल्ड का प्राइस। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये एक्स्ट्रा बर्डन आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से सरकार ने इसको भी डिसकंटिन्यू करने की बात करी है। हालांकि सरकार ने अभी ये नहीं बताया कि आगे वो लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे, मगर फिलहाल अभी इन्होंने उसको डिसकंटिन्यू करने की बात करी, क्योंकि सरकार के ऊपर
जो रिडिम्पशन का एक्स्ट्रा बटन था वो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। जी जी जी। सर, ऐसी भी खबरें आ रही थी कि इसको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। पहले भी हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा किया था, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें जबरदस्त रिटर्न भी मिला है। 8 साल की मैच्योरिटी पीरियड थी। अगर मैं गलत हूँगा तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा सर। जी 15-16 में जब स्कीम को लाया गया था, तब इसका प्रति ग्राम जो भाव था वो 2684 रुपए था। इस पर जी सरकार उस समय भी कह रही थी कि 50 रुपए का डिस्काउंट है अगर आप ऑनलाइन माध्यम से खरीद रहे हैं। तब भाव जो है 2634 रुपए का हो गया। और अभी जो है भाव, अगर मैं 999 शुद्धता वाले अगर गोल्ड की बात करूं तो सर, वो 7,000 रुपए के आसपास है, उससे भी अधिक है। यस यानी 8 साल में सर सोने ने करीब मैंने 170% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा अगर इस पर देखें तो 2.5% का ब्याज भी मिल रहा है। तो ये तो यस बहुत अच्छी खासी स्कीम थी सर। इसको क्यों फ्लॉप करने की जरूरत पड़ रही है सरकार को? सर, स्कीम तो बहुत अच्छी थी, मगर सरकार ने जो स्कीम लेकर आए थे वो ये था कि जो लोग फिजिकल में गोल्ड ले रहे थे या जो लोग फिजिकल में इंपोर्ट कर रहे थे वो फिजिकल में इंपोर्ट ना करके वो सरकार के बॉन्ड परचेज कर लें, क्योंकि वहां पर सरकार उसको फिजिकल से बैक कर रही थी। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने 2600 रुपए में लिया और जिनकी जी। मैच्योरिटी अब हो रही है, तो आप यू कैन इमेजिन कि उनकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो करीबन 150-200% के ऊपर मैच्योरिटी हो रही है। तो ये जो मैच्योरिटी का डिफरेंस है ये सरकार को अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो सरकार को एक्स्ट्रा लग रहा है, जिसकी वजह से सरकार को यहाँ पर डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा है। सरकार ने कभी सोचा नहीं था कि 2600 वाला जो आपने जो बॉन्ड लिया है वो जी आपको 8,000 के रेट पर मैच्योर करना पड़ेगा। तो आठ जो 2600 से लेकर 8,000 का डिफरेंस है, करीबन 6,000 रुपए का जो डिफरेंस है ये सरकार को अपनी पॉकेट से डालना पड़ रहा है। प्लस उस पर 2.5% का रिटर्न भी है, इंटरेस्ट है गारंटेड, वो भी आपको देना पड़ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन हुआ है ये सरकार के लिए चिंता का विषय आ रहा है, क्योंकि इससे जो आपका डेफिसिट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो सरकार ने इस जी वजह से इसको डिसकंटिन्यू किया, क्योंकि जो इसकी रिडम्पशन का जो रिटर्न देना है वो यहाँ पे काफी हाई हो गया। जी। और आर्थिक मामलों के जो सचिव हैं गुप्ता साहब, अजय सेठ साहब ने, उन्होंने भी कहा कि देखिए, बाजार में ऐसे कयास लगाए जा रहे थे वो सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि बंद करने का जो फैसला है इस सरकार की उधारी लागत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला बाजार से उधारी जुटाने और बजट फाइनेंसिंग के उद्देश्य से लिए जाते हैं। किसी समय पर ये देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इस एसेट क्लास को सपोर्ट देना है या नहीं। हाल के अनुभव बताते हैं कि सरकार के लिए एक महंगा उधारी विकल्प साबित हुआ है, इसलिए सरकार ने इसे जारी नहीं करने का फैसला लिया है। तो ऐसी बातें कही जा रही है। 18,500 करोड़ का आवंटन किया गया था। मैं बता रहा हूं ये डेटा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बजट में ये आवंटन किया गया था। अंतरिम बजट में इसको 26,852 करोड़ रुपए दिया गया था। हालांकि 18,500 करोड़ रुपए से कम माना जा रहा है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी खबर भी आ रही है। बजट के बाद सर, कहा गया कि सरकार ने आभूषणों पर जो कस्टम ड्यूटी है गुप्ता साहब, वो 25% से घटाकर 20% कर दी है। प्लैटिनम फाइंडिंग पर 25% से 5% कर दिया गया है। ये कौन सा मामला है सर? इसको भी हम आपसे आसान भाषा में समझना चाहेंगे। देखिए, ज्वेलरी जो है हम हालांकि हम एक्सपोर्ट करते हैं, बट इंपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ड्यूटी को कम किया गया कि हम बाहर से ड्यूटी को अगर हम कस्टम इंपोर्ट करते हैं तो आपको कम ड्यूटी यहाँ पर पे करनी पड़े। हालांकि अगर आप देखेंगे तो हम ज्वेलरी के सेक्शन में बहुत बड़े एक्सपोर्टर है, हम काफी ज्वेलरी बनाकर यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो बाहर से अगर हमें इंपोर्ट करनी है ज्वेलरी, या अगर हमें बाहर से हमें ज्वेलरी लेके आनी है, जैसे अगर आप बाहर से आप ज्वेलरी लेकर आ रहे हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रॉ गोल्ड पे तो डेफिनेटली है, बट अगर आप 6% की ड्यूटी है, बट अगर आप ज्वेलरी लेकर आ रहे हो तो उस पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देगी। अगर आप बाहर से ज्वेलरी लेकर आ रहे हो, अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो आपको कम ड्यूटी लेनी पड़े। तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये चाह रही है कि आप अगर आप गोल्ड लेकर आ रहे हो या ज्वेलरी लेकर आ रहे हो तो आपको वहाँ पे कम ड्यूटी पे करनी पड़े, जिससे कि आप जो आपकी बाहर की जो मार्केट है वो भी यहाँ पर स्टेब्लिश होती हुई दिखाई दे। हालांकि इंडिया जो है काफी बड़ी मात्रा में गोल्ड को एक्सपोर्ट भी करता है, ज्वेलरी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करता है। जी जी जी। अब एक और पॉइंट है, मैं आपसे समझना चाहूंगा गुप्ता सर, ये प्लैटिनम फाइंडिंग्स की बात की जा रही है। ये होता क्या है सर प्लैटिनम फाइंडिंग? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, प्लेटिनम फाइंडिंग क्या है, जब आप कोई गोल्ड की ज्वेलरी ले रहे हो या फिर जब आप सिल्वर की ज्वेलरी ले रहे हो तो उसके अंदर जो प्लेटिनम की मात्रा होती है उस पर डिपेंड होता है कि आप कितनी मात्रा में आपने जो उसमें प्लेटिनम है उस पर आपका जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कितनी लग रही है। तो प्लेटिनम फाइंडिंग्स में या तो आप कोई प्लेटिनम की आइटम लेके आ रहे हो या आप ऐसा कोई आइटम लेके आ रहे हो जिसके अंदर प्लेटिनम की मात्रा है। तो उस पहले क्या होता था कि अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम में गोल्ड की वैल्यूएशन में वो प्लेटिनम आता था, बट अब ये बाइफरकेट करना पड़ेगा कि आपने जो गोल्ड लिया है उसके अंदर कितना आपका प्लेटिनम है और उस प्लेटिनम पे कितनी इंपोर्ट ड्यूटी है। तो मीन्स कि अगर आपको बाहर से प्लेटिनम इंपोर्ट करना है तो आप उसको गोल्ड के साथ मिक्स करके भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, या अगर आप प्लेटिनम के आइटम कुछ ले रहे हो तो उस पर भी आपका जो है इंपोर्ट ड्यूटी आपकी जो है 0% हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उससे जो प्लेटिनम की डिमांड है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी। देखिए, बेसिकली यहाँ पे इंडिकेट ये किया गया कि अगर आप
दो आपके पास ऑप्शन है, गोल्ड और प्लेटिनम, आपकी सारी डिमांड गोल्ड की तरफ जा रही है, तो आप प्लेटिनम को बूस्ट करने के लिए आपने यहाँ पे इंपोर्ट कम किया, जिससे कि आप गोल्ड से डिमांड हटकर आपकी प्लेटिनम की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे। जी जी जी। सर, इसके पीछे एक और कमेंट सेक्शन में हमारे से लोग पूछ भी रहे हैं कि सर देखिए, सोना जो है अब लखटकिया होने के बहुत करीब है। इसीलिए तो नहीं सरकार ने ये कोशिश की है कि प्लैटिनम की तरफ भी स्विच कर जाए, प्लैटिनम का भी कुछ सामान खरीदा जाए, सिल्वर का भी सामान को भी कुछ खरीदा जाए। क्या इसके पीछे ये भी तो लॉजिक नहीं हो सकती सर? देखिए, अगर आप एज ए लेमैन बात करेंगे या अगर आप एज ए फिजिकल मार्केट की बात करेंगे, तो अब मार्केट में बहुत प्रचलन हो गया है कि अब सिल्वर की ज्वेलरी भी मार्केट में आने लगी है, उसके साथ साथ प्लेटिनम की ज्वेलरी भी मार्केट में आने लगी है। मगर अगर आप देखेंगे गोल्ड का जो इंटरेस्ट है वो भी बरकरार है, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए कि गोल्ड की जो इंपोर्ट है उसको कम करने के लिए यहाँ पर ये ध्यान रखा गया है कि आप प्लेटिनम की जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिले। अगर आप देखेंगे तो प्लेटिनम की ज्वेलरी अगर आप देखेंगे तो आस पड़ोस में आपको नहीं मिलेगी। हम्म। प्लेटिनम की ज्वेलरी मुश्किल से आपको 2 या 3% लोगों के पास मिलेगी। बट हाँ, उसको बूस्ट करने के लिए और गोल्ड के इंपोर्ट को कम करने के लिए, गोल्ड से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये स्टेप उठाया गया। और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ज्वेलर्स के पास प्लेटिनम की ज्वेलरी भी अवेलेबल है, जिससे कि उसकी जो बिक्री है वो बढ़ती हुई दिखाई दे। तो बेसिकली इट्स अ पार्ट टू डाइवर्ट फ्रॉम द गोल्ड टू प्लेटिनम। गुप्ता साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि प्लैटिनम और सिल्वर की जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके शुद्धता को लेकर भी बहुत तरह के सवाल उठते रहते हैं। हालांकि हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, सिल्वर को हॉलमार्किंग देने के लिए या बीआईएस हॉलमार्किंग को लेकर भी ऐसी भी खबरें आई थी, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन क्या आप भी सहमत हैं कि नहीं, सिल्वर और प्लैटिनम के जो ऑर्नामेंट्स हम लोग खरीदते हैं, जैसा कि गोल्ड वाला खरीदते हैं, उसमें पता चलता है कि हाँ ये 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, लेकिन उसमें पता नहीं चल पाता है सर? देखिए, चांदी और प्लेटिनम अगर आप देखेंगे तो वो दिखने में एक जैसे लगते हैं। अगर आप चांदी और प्लेटिनम को एक साथ रख जी। देंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि प्लेटिनम कौन है, चांदी कौन सी है। बट हाँ, यहाँ पर जो शुद्धता का मैटर है वो प्लेटिनम में तो है, बट चांदी में उतना स्ट्रांगली नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि 60% चांदी का माल मिलता है या 70% चांदी का माल मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप चांदी के आइटम को दोबारा बेचने जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलता उसमें। तो वो जो प्योरिटी वाली बात है वो चांदी के साथ बहुत ज्यादा रहती है। और प्लेटिनम, क्योंकि काफी ज्वेलर नहीं लेते हैं और वो चांदी की तरह रूप होता है, तो उसको बिकना बड़ा मुश्किल होता है। तो जनरली प्लेटिनम को लोग इसलिए भी प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। अगर आप प्लेटिनम को परचेज करके कहीं ज्वेलर को वापस देने जाएंगे तो जरूरी नहीं कि आपको वही करंट मार्केट का रेट मिले। कई बार ज्वेलर लेने से मना कर देता है क्योंकि वो उसकी जो रूप है वो चांदी की तरह लगता है। तो थोड़ा सा जो शुद्धता का मैटर है वो प्लेटिनम और चांदी के साथ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो लैगार्ड में है, लोग उसको नहीं परचेज कर पाते उतनी स्ट्रांगली। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है और अगर हम देखते हैं कई कई ज्वेलर्स ने अब सर्टिफिकेशन भी चालू किया प्लेटिनम को लेके, तो अगर हम जैसे डायमंड में सर्टिफिकेशन लेते हैं तो वैसे ही प्लेटिनम में आप सर्टिफिकेशन लेकर आप उसको यूज कर सकते हैं। जी। अब सिल्वर को भी लेकर कहा जा रहा है सर कि सरकार ऐसा कोई रेगुलेशन लाएगी, जैसे गोल्ड में जो हॉलमार्किंग वाला जो सिस्टम है वैसा ही कुछ सिल्वर में भी आएगा। क्या आप सहमत हैं? अगर इसको लाना चाहिए और अगर ये आएगा तो इससे किसको फायदा होगा? देखिए, भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो गोल्ड से ज्यादा सिल्वर की मार्केट है, क्योंकि गोल्ड जो है जनरली लग्जरी प्रोडक्ट में आता है। बट अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर आपका डाउन टू टॉप अप्रोच में रहता है। मीन सिल्वर आप अगर देखेंगे तो किसान भी लेता है, आप अगर देखेंगे तो गरीब आदमी भी सिल्वर परचेज करता है। सिल्वर की ज्वेलरी भी यूज होती है, सिल्वर के बर्तन भी यूज होते हैं, सिल्वर के गिफ्ट आइटम भी यूज होती है, और सिल्वर गिफ्टिंग में भी चलता है। तो सिल्वर अगर आप देखेंगे तो हर जगह यूज हो रहा है। मीन्स कि सिल्वर अगर आप देखेंगे तो मेडिकल में भी यूज होता है, सिल्वर की आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी यूज होता है, सिल्वर सब जगह यूज होता है। तो सिल्वर की अगर आप देखें क्वालिटी को लेकर, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर हॉल मार्किंग या बीआईएस लेकर आएगी, जिससे कि जो सिल्वर की शुद्धता है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर आती हुई दिखाई दे। क्योंकि सिल्वर का यूसेज एज कंपेयर गोल्ड से सबसे ज्यादा है, और सिल्वर में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो मेकिंग प्रोसेसेस है वो थोड़े से ज्यादा लेंथी होते हैं, क्योंकि वहां पर मिक्सिंग काफी हाई होती है। तो इस मिक्सिंग को रोकने के लिए और लोगों को शुद्ध चांदी मिले, उसके लिए मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि सरकार अब आने वाले दिनों में जो नई पॉलिसी आएगी उसमें चांदी को लेकर बीआईएस या हॉल मार्किंग के भी स्टेप लेके आती हुई दिखाई दे। अनु सर, आपसे इसके पहले वाले लाइव में भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि सरकार से उम्मीद जताई जा रही थी कि बजट में गोल्ड पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ा सकती है। ज्यादातर कमोडिटी एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे थे कि जो है ड्यूटी जो है बढ़ सकती है। 23 जुलाई 2024 को सरकार ने, अगर मैं सही हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, गोल्ड और सिल्वर पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी था वो 15% से घटाकर 6% कर दिया जी। था, 9% कम कर दिया था। तो इस बार सरकार इस पर क्यों नहीं कुछ करती हुई दिखी सर? कहा जा रहा था कि स्मगलिंग बढ़ गया है, अब इस पर भी दिक्कतें आ रही हैं, सरकार को ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, 140% ज्यादा इंपोर्ट बढ़ गया था। देखिए, हालांकि जब आपका हमारा डिस्कशन होता है, हमने क्लियर कहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी के पक्ष में कोई मैटर नहीं आएगा, सरकार ओके। एसजीपी के लिए कुछ बोल सकती है। तो देखिए, यहाँ पर सरकार ने कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे चेंज नहीं किया, बट हाँ एसजीपी के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ बोला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी है, सरकार ने उसको इसलिए टच नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी उनका ये था
कि अगर वो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे तो जो गोल्ड की स्मगलिंग है या जो इलीगल वे से गोल्ड आ रहा है वो आना चालू हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी को नहीं टेस्ट किया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस बहुत ऑलरेडी काफी हाई है और लोग इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से काफी हाई पे कर रहे थे। तो जो लोअर लेवल के लोग हैं या फिर जो लोग नहीं खरीद पा रहे थे, उनकी जेब से आउट ऑफ द पॉकेट हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी भी कम करी थी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आप देखिए ये जो बजट था वो पूरा आम आदमी के लिए बजट था, पूरा मिडल मैन के लिए बजट था, तो उसको भी सरकार ने नजर में रखा कि अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी इसमें बढ़ा देंगे तो तुरंत उसका इम्पैक्ट उसके भावों पे आ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2024 में अगर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं कट हुई होती तो गोल्ड आज अगर आप देखेंगे तो करीबन यहाँ से 10% और ऊपर होता। जी तो जी अगर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है तो 10% का डिस्काउंट लोगों को मिल रहा है जुलाई के मुकाबले। तो ये आम आदमी को नजर में रखते हुए सरकार ने नहीं लिया स्टेप, और मुझे लगता है कि ये बहुत सराहनीय स्टेप है कि सरकार चाहती है कि आज जो गोल्ड है एक लग्जरी आइटम है, वो आम आदमी तक भी पहुंचे, और आम आदमी की जेब में जब पैसा आएगा, जब वो टैक्स से पैसा बचाएगा, तो डेफिनेटली गोल्ड या लग्जरी आइटम की तरह वो अपना जो जीवन का रहन सहन है वो एक स्टेप ऊपर लेकर आएगा। जी। अब गुप्ता साहब, हमसे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमने पैसा लगाया था, ये उन लोगों के लिए भी सवाल है जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे थे, स्कीम्स जब आई थी जब लिया था, उनका पैसा तो फंस फंस तो नहीं जाएगा सर? ये बहुत लोगों के मन में संशय है, उनका क्या होगा? ये भी क्लैरिफिकेशन। नहीं, देखिए जिनका ऑलरेडी है वो तो मैच्योरिटी पे मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई क्लोज नहीं है। नई आपकी जो ट्रांचेज है वो नहीं आएंगी, जो ऑलरेडी रनिंग है वो है, बट जो नई ट्रांचेज है वो नहीं आएंगी अभी। जो ऑलरेडी रनिंग है, जिनका पैसा है उसमें, वो आपका मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा, क्योंकि दैट इज बैक्ड बाय आरबीआई। ओके। और वो 2.5% ये वाला जो एक, है वो भी मिलता रहेगा? ये वो सब कुछ स्टेबल रहेगा। सिर्फ इसमें ये है कि जो आपकी नई ट्रांचेज है वो नहीं आएंगी अभी। ओके ओके। जी। अब नेक्स्ट सवाल ये भी है यूजर्स के मन में कि अनुज गुप्ता साहब से पूछिएगा कि अब तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद कर रही है सरकार, तो अब मेरे पास क्या क्या विकल्प बचे हुए हैं सोने में अगर निवेश करना है, तो वो भी बता दीजिए सर, आसान भाषा में। देखिए, फिजिकल गोल्ड है आपके पास, ज्वेलरी है, फिजिकल गोल्ड है, कॉइन है, 12, ये तो आपके पास ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे अब जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो एमसीएक्स का गोल्ड है, जिसको आप ट्रेडिंग के यूज में यूज कर सकते हैं। मीन्स आप फ्यूचर्स मार्केट में बाय और सेल करके आप ले सकते हैं। इसमें 1 ग्राम का गोल्ड भी है, इसमें 8 ग्राम का गोल्ड भी है, 100 ग्राम का गोल्ड भी है, 1 किलो का गोल्ड भी है। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, वो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो डेरिवेटिव को जानते हैं या जो फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि वो शेयर मार्केट के साथ साथ गोल्ड को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं ट्रेडिंग करके एमसीएक्स एक्सचेंज के थ्रू। बट हाँ, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू लॉन्च किया जाता है। उसको आप लेकर अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं और उसको आप एज ए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरह आप उसको यूज कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें एक ये है कि इसमें 2.5% गारंटेड रिटर्न नहीं है। इसका जो प्राइस एप्रिसिएशन होगा वो वैसे ही होगा जैसा गोल्ड का भाव ऊपर नीचे होगा। अगर गोल्ड का भाव आज 10% बढ़ेगा तो आपका ईटीएफ का भाव भी 10% के आसपास बढ़ जाएगा। तो इसमें कोई गारंटेड नहीं है। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो आप फिजिकल ना लेके आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं, जिसको आप पेपर फॉर्म में अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हो। जी जी। अब सर, अब आपसे जानना चाहेंगे टारगेट की बात, जो सभी लोगों का पसंदीदा सवाल होता है कि कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है सर सोना? सोने का टारगेट बता दीजिए सर, इस फाइनेंशियल ईयर तक के अंतिम तक कितना तक जाता हुआ दिखेगा? देखिए, हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, देखिए फाइनेंशियल ईयर गोल्ड के लिए कोई मैटर नहीं करता। हम्म। गोल्ड को हम जनरली दिवाली टू दिवाली हम मेंटेन करते हैं कि दिवाली से दिवाली गोल्ड का क्या भाव रहेगा। तो हमें ठीक है। लगता है कि अगर हम दिवाली तक बात करें या धनतेरस तक बात करें, क्योंकि वही ऑस्पिशियस डेज होते हैं, ठीक है तो मुझे सर। लगता है कि धनतेरस तक या दिवाली तक हमें लगता है कि 87 500 के आसपास, मीन ऑलमोस्ट करीबन $3,000 के आसपास आपको 2950 $3,000 के आसपास गोल्ड आता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमें लगता है कि अभी भी गोल्ड के अंदर 4-5 हजार का मूवमेंट बाकी है। गोल्ड 87,000 से लेकर 87,500 तक के लेवल आपको धनतेरस तक दिखा सकता है। जी। सर, डॉलर और रुपए की आपने बात की, तो देखिए रुपए अपने ऑल टाइम लो के आसपास है। डॉलर का भी अगर आप देखिए तो जब से डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए हैं, ये एकदम मजबूत होता हुआ चला जा रहा है। टैरिफ वाला भी मामला है, हम आपसे समझना चाहेंगे। माना जा रहा है कि भारत पर भी टैरिफ लगा लगा जा सकता है, क्योंकि कनाडा और मेक्सिको पर शायद 25-25% का टैरिफ लग भी चुका है सर। चाइना पे भी 10% का टैरिफ लग चुका है। टैरिफ वाला मामला समझाइए सर, क्या उसकी वजह से भी क्या कमोडिटी मार्केट में कोई हलचल देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, टैरिफ चाइना पे लगा है, कनाडा पे लगा है, तो उसकी वजह से हमने देखा कि मेटल्स के अंदर एक गिरावट आई टैरिफ की वजह से, और क्रूड के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। सिमिलर हमने देखा कि टैरिफ लगने की वजह से डॉलर में स्ट्रेंथ आई, जबकि उसके अगेंस्ट में आप देखेंगे जितनी भी करेंसी सब वीक होती हुई दिखाई दी, जिसमें इंडिया की करेंसी भी है। और इंडिया की करेंसी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 86-48 के आसपास के लेवल्स यहाँ बनाते हुए दिखाई दिए।
रुपए के अंदर जो वीकनेस है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि डॉलर का भाव यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया टैरिफ की वजह से। तो टैरिफ की वजह से हमने देखा कि जो डॉलर है उसमें स्ट्रेंथ आई है, और बाकी अगर आप देखेंगे करेंसी जितनी भी है सब में वीकनेस का माहौल आते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि ट्रम्प क्लियर है कि वो उनको यूएस को टॉप पे रखना है, और यूएस के डॉलर के अलावा वो किसी और करेंसी को नहीं चाहते कि वो स्ट्रेंथ पकड़े। तो इसलिए हम देख रहे हैं डॉलर में स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, और बाकी करेंसी यहाँ पर वीक होती हुई दिख रही है। जी। और काइंडली प्लीज रुपए और सोने का जो कोरिलेशन है, डॉलर का भी कोरिलेशन, उसको भी आसान भाषा में समझा दीजिए हमारे व्यूअर्स के देखिए, अगर पर्पस। अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर में जब भी हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो गोल्ड के अंदर वीकनेस आती है। हम देख रहे हैं, अगर आप आज कंपेयर करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड करीबन $20 डाउन है, और डॉलर में स्ट्रेंथ है। मगर क्योंकि हम इसको इंपोर्ट करते हैं, तो रुपी में वीकनेस होने की वजह से जो इसकी कैलकुलेशन है या जो इसकी लैंडिंग कॉस्ट है वो हमें हाईयर पड़ रही है। इसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड का भाव ऊपर आया हुआ है। अदरवाइज अगर रुपी वीक नहीं होता तो आज गोल्ड का भाव डोमेस्टिक मार्केट में भी निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा होता। तो ये थोड़ा सा मिक्स क्रॉस कोरिलेशन है डॉलर और रुपी के, डॉलर और गोल्ड हाथ में। डॉलर में अगर स्ट्रेंथ होगी तो आपका गोल्ड नीचे आएगा, अगर आपके डॉलर में वीकनेस होगी तो गोल्ड ऊपर आएगा। मगर हाँ, अगर रुपी यहाँ पर अपना प्ले करता है, रुपी अगर वीक होगा तो गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। तो हमको थोड़ा सा तीन एंगल से इसको देखना पड़ेगा कि डॉलर का क्या प्राइस है, रुपी का क्या प्राइस है, और गोल्ड का प्राइस क्या है। तो उसकी कैलकुलेशंस के थ्रू हम गोल्ड का आइडिया लगा सकते हैं। जी। अनुज गुप्ता साहब, आपने एमसीएक्स पर सोने को खरीदने की बात की थी, उसका भी अगर कोई टारगेट स्टॉप लॉस है तो वो भी प्लीज बता दीजिए। देखिए, अगर हम देखें तो हमें लगता है कि गोल्ड का भाव अगर नीचे आपको करीबन टारगेट वाइज अगर हम देखें नीचे 76,000 75,000 के आसपास मिलता है। अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करें तो उस रेट पर खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि 87,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 72,000 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो मींस अगर हम एक ब्रॉड रेंज की बात करें तो हमें लगता है कि 72,000 से लेकर 87,000 तक की रेंज जो है गोल्ड में इस साल देखने को मिल सकती है। और अगर हम इंटरनेशनल रीजन की बात करें, इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें, तो $2,500 से लेकर $3,000 के बीच का जो रेंज है ये हमें लगता है कि साल में देखने को मिल सकता है। जी। अब जाते जाते अगर आपका कोई डिस्क्लेमर हो सर तो वो भी दे दीजिए प्लीज। देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है ये अवेयरनेस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए है। ट्रेड करने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, और अपने रिस्क को देखकर ट्रेड लें, पोजीशंस लें, और इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। थैंक यू सो मच अनुज थैंक सर। यू।